जी हां, भले ही तैयारियां अलास्का में होने वाली शांति वार्ता की हो रही हों, लेकिन जंग के मैदान में बारूद बरस रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि वसंदानी भी मौजूद हैं। तकरीबन 72 घंटे यानी 3 दिन बाद 3.5 साल से चल रहे युद्ध को लेकर सबसे बड़ी मुलाकात होने जा रही। लेकिन ट्रंप और पुतिन की बातचीत से पहले वॉर जोन से अच्छी खबर नहीं है। जैसे जैसे 15 अगस्त की तारीख नजदीक आ रही है, रूस का रुख विध्वंसक होता जा रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले पहले के मुकाबले और ज्यादा तेज हो गए, बढ़ गए। रूस की फौज लगातार यूक्रेन पर हमले बोल रही। और इस बीच पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर नई रणनीति बना ली है। मतलब मुलाकात से पहले तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ऐसे हालात में बातचीत का माहौल क्या रहेगा, आप समझ सकते हैं। उधर युद्ध को लेकर नेटो का जो रुख है वो भी बहुत सख्त हो चला है और नेटो चीफ मार्क रूटे ने यूक्रेन को लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया है। क्या है वो ऐलान, आपको दिखाएंगे सभी खबरें। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर, रूस के स्टावरोपोल में अभी यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। जी हां, रशिया पर एक बड़ा प्रहार किया है। सिंथेटिक सफायर बनाने वाले प्लांट पर अटैक हुआ है। ड्रोन से प्लांट पर हमला किया गया, जोरदार धमाका हो गया। ये देखिए तस्वीरें, स्थानीय लोगों के मुताबिक बेहद विध्वंसक हमला था ये। और देखिए, वॉर जोन में रूस ने घात लगाकर किया है हमला। रूसी स्नाइपर्स ने हेक्साकॉप्टर ड्रोन पर किया हमला। सटीक हमले में यूक्रेनी ड्रोन को कैसे कर दिया गया तबाह, ये तस्वीरें देखिए। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, डोनेट्स्क में यूक्रेन की भीषण बमबारी चल रही है। सोलेडर में रूसी मुख्यालय पर हमला कर दिया गया। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। और वहीं अहम खबर है, रूस के नोवगोरोद में ड्रोन अटैक को लेकर रक्षा उपकरण कारखाने को यहां निशाना बनाया गया है। यूक्रेनी हमले में कई हथियार रूस के तबाह कर दिए गए। ये देखिए उसी हमले की तस्वीरें आपके सामने। एक और बड़ी खबर जयपुरिया से आ रही है। यूक्रेन का हवाई हमला हुआ है। यहां पर रूसी सैन्य ठिकाने पर भीषण बमबारी चल रही है। यूक्रेन ने GBU-62 बम गिराए हैं। हाँ, यूक्रेनी हमले में रूस को भी भारी नुकसान हुआ। तो देखिए, जो बड़ी जानकारियां, बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, उसको देखकर यह साफ नजर आ रहा है कि यह जंग अभी और ज्यादा भड़कती हुई दिख रही है। भले ही अलास्का में शांति वार्ता होने जा रही है 3 दिन बाद ही, लेकिन जंग के मैदान में ऐसे कोई आसार नजर ही नहीं आ रहे जिसको देखकर कहा जाए लगे कि शांति आएगी। स्टावरोपोल में यूक्रेन के बारूदी कहर की तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं। उसके बारे में पहले आपको बता दें, सिंथेटिक सफायर बनाने वाले कारखाने पर यहां ड्रोन अटैक किया गया। JSC मोनोक्रिस्टल प्लांट पर ड्रोन से अटैक हुआ है। हमले के बाद यहां भी जोरदार धमाका हुआ और एक बड़े हिस्से में आग लग गई। गवर्नर ने हमले से पहले ड्रोन का अलर्ट जारी किया था। मोनोक्रिस्टल दुनिया के सबसे बड़ी कृत्रिम नीलम बनाने वाली कंपनी, रूसी सैन्य और हाईटेक इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा माना जाता है इस मोनोक्रिस्टल प्लांट को। सिंथेटिक सफायर मिलिट्री डिवाइस, सेंसर और लेजर में लगता है। इस लिहाज से ये हमला और इसमें हुआ नुकसान बड़ा माना जा रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल VK दत्ता आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। कर्नल SK मलिक हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और पूर्व राजदूत JK त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दत्ता जी, कहीं से इन तस्वीरों को देखकर, इन खबरों को देखकर, हालात को देखकर आपको अंदाजा लग रहा है कि अलास्का में 2 नेता बैठेंगे, वार्ता होगी और सारे मसले सुलझ जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई वार्ता होने वाली होती है, आप हमेशा देखेंगे कि यूक्रेन अपने हमलों को तेज करता है
ताकि वो किसी प्रकार का प्रेशर जनरेट कर पाए पुतिन के ऊपर। और अभी आप देखते जाइए कि 15 अगस्त से पहले यूक्रेन और भी हमले करेगा रशिया के ऊपर, और रशिया भी यकीनन काउंटर अटैक करेगा। तो ये एक स्ट्रेटजी लेके ये मतलब ये प्रचलन चलता है कि वार्ता से पहले थोड़ा प्रेशर बनाने की आप कोशिश करें। ये रूस को भी पता है, यूक्रेन को भी पता है, और अमेरिका को भी समझ आ रही है कि ये कार्रवाई होगी, लेकिन इसके अंदर कोई फ़ायदा नतीजा नहीं निकलने वाला। बातचीत में वही होगा जो पुतिन और ट्रंप के बीच में एग्रीमेंट होगा, और पुतिन अपने स्टेटेड ऑब्जेक्टिव से नीचे नहीं हटेगा। और उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या था कि यूक्रेन नेटो नहीं ज्वाइन करेगा, क्रीमिया को भूल जाओ, दोनबास लुहांस्क को आप आज़ादी दे दो। अब तो उसने अपना रूस का हिस्सा बना दिया उसको, और उसके बिना ये ट्रीटी नहीं होगी। अगर रूस एग्रीमेंट करेगा किसी सीज फायर पे, इसी के ऊपर होगा बफर जोन। इसके साथ साथ में लोग ये चीज़ भी शामिल है कि क्या सिक्योरिटी गारंटी क्या होगी, यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी क्या मिलेगी, क्या नेटो की फ़ौजें वहाँ के पीस कीपिंग का काम करेंगी, क्या अमेरिकन फोर्सेस आएंगी, और क्या ये पुतिन को मंजूर होगा। वो भी पुतिन को मंजूर नहीं होगा कि कोई भी यूरोपियन या अमेरिकन फोर्स आके यूक्रेन में डिप्लॉय हो। तो अभी आगे चल के ये देखना पड़ेगा हमको कि 15 अगस्त को कहाँ पे जाके ये अग्री करते हैं। अगर करते हैं, अगर नहीं करते तो जंग ये जारी रहेगी, मेरा ये मानना है। और ये जो हमले हो रहे हैं सिर्फ क्या है, एक प्रेशर बिल्डिंग टेक्निक है, और कुछ दिखावे की रणनीति है, एक दबाव बनाने की रणनीति है। लेकिन मीटिंग से एन पहले इस तरह के हमले और ज्यादा चौंकाते भी हैं। आऊंगी सर आपके पास, एसके मलिक साहब भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच वॉरजोन से। रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला किया है। सूमी इलाके में यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक किया गया है। दरअसल कैमिकाज़ी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, ग्लाइडेड बम से तबाही मचाई गई है। हमले में गोला बारूद डिपो तबाह किया गया। 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की भी खबर है सूमी इलाके में। और वहीं रूस ने यूक्रेन पर MLRS से अटैक किया है। रूसी 79th ग्रेड मिसाइल ब्रिगेड ने यूक्रेन पर यह हमला अंजाम दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं यूक्रेनी पोजीशन पर। देखिए कैसे रॉकेट से किया गया अटैक। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, पुतिन ट्रंप की मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान आ चुका है। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस। ये ज़ेलेंस्की ने बताया एक बार फिर से, यूक्रेन में बड़े पैमाने पर सेना भेज रहा है रूस, और यूक्रेन में बड़े ऑपरेशन की तैयारी भी रूस की तरफ से की जा रही है। तो ज़ेलेंस्की ने आगाह किया है कि रूस बड़े हमले कर सकता है, और वार्ता के दरमियान भी ये बड़े हमले किए जा सकते हैं। तो पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की ने बड़ा आरोप भी लगाया है रूस पर कि बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। Також сьогодні була доповідь розвідки і військового командування про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема, це і приготування воєнні. Він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту. तो देखिए ज़ेलेंस्की कुल मिलाकर चाहते ये हैं कि हर हाल में वार्ता में उन्हें शामिल किया जाए, और अलास्का में जब पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हो तो वहां पर उनकी भी मौजूदगी हो। ज़ेलेंस्की की तरफ से बार बार यह दोहराया गया है कि बिना उनकी मौजूदगी के, बिना यूक्रेन के पार्टिसिपेशन के हल कैसे निकलेगा, शांति की बात कैसे सही साबित होगी। लेकिन अब इसके कोई आसार नहीं है कि ज़ेलेंस्की वहां मौजूद होंगे। बहरहाल युद्ध विराम नहीं, भीषण जंग की तैयारी आप इसे कह सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, पुतिन चाहते नहीं कि युद्ध रुके। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में पुतिन है। यूक्रेन के अंदर बड़े ऑपरेशन में रूस जुटा हुआ है। बड़े पैमाने पर रूसी सेना की यूक्रेन में एंट्री हो गई है। यूक्रेन के कई शहरों पर बड़े हमले की जा रही है तैयारी। इस बार नए इलाकों में हमले का प्लान है। रूस की चाल पर यूक्रेनी इंटेलिजेंस की नजर है। और देखिए बड़ी बात क्या है, ज़ेलेंस्की के बयान से अलास्का वार्ता पर असर पड़ेगा। 15 अगस्त की बातचीत बिगड़ सकती है, इस बात के आसार हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ज़ेलेंस्की जो कहना चाह रहे हैं उसको ट्रंप समझ तो रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़ेलेंस्की को वार्ता में मौजूद
रहने की इजाजत नहीं मिली है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या लग रहा है कि जो बातचीत का कोई हल निकलेगा, इसकी उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है, या फिर हल निकलने ही वाला नहीं है? ज़ेलेंस्की तो यही कह रहे हैं। देखिए, ये एक अजीब सा संयोग है कि इतिहास में भी ऐसी घटना घटी है। और उस वक्त फरवरी 1945 में एक याल्टा सम्मेलन हुआ था, जो तब के क्रीमिया में स्थित है, यानी कि सोवियत यूनियन का। बाद में वो यूक्रेन का हिस्सा हुआ। और उस वक्त सोवियत यूनियन के प्रमुख स्टालिन, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने मिलकर फैसला किया था कि जर्मनी का कैसे बंटवारा किया जाए। और अब ठीक वही स्थिति बन रही है जब पुतिन और ट्रंप अलास्का में बैठेंगे और वहां पर यह चर्चा होगी कि यूक्रेन का बंटवारा कैसे होगा। यानी कभी यूक्रेन की जमीन पर तय हुआ था कि जर्मनी का बंटवारा कैसे हो, और अब अलास्का में तय होगा कि यूक्रेन का बंटवारा कैसे हो। लेकिन बात यही है कि ज़ेलेंस्की को बिना सपोर्ट में लिए ये बंटवारा करने का फैसला आसान नहीं है। देखिए, अब वो जमाना चले गया जब दो बड़े लोग तय करते हैं कि किसी अमुक लड़की की शादी अब फलाने लड़के से करा दी जाए और लड़की मान जाती है। अब जमाना बदल गया है, अब लड़की भी तय करती है कि किस लड़के से शादी करनी है। तो यहाँ तो एक मुल्क यूक्रेन है, यूक्रेन के बारे में ट्रंप और पुतिन फैसला करेंगे और ज़ेलेंस्की मान जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, खास करके तब जबकि यूक्रेन को नाटो के बाकी देशों का, यूरोपीय यूनियन के बाकी देशों का समर्थन हासिल है। ज़ेलेंस्की एक बार फिर से ट्रंप के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। और इसीलिए ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को धमकाने के लिए भी कहा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि उनका प्रेसिडेंट पोस्ट जो है सो वो खत्म होने वाला है। तो कुल मिलाकर स्थिति बेहद कॉम्प्लेक्स है। 15 अगस्त का इंतजार करिए। 15 अगस्त के दिन तय होगा कि ट्रंप किसके तरफ है, पुतिन के तरफ है, ज़ेलेंस्की के तरफ है, शांति के तरफ है, एक नए विध्वंसक युद्ध की तरफ है। और वाकई में 15 अगस्त की तारीख दुनिया के लिए एक इतिहास वाली तारीख साबित होगी। वैसे भी मनीष, कहा जाता है मैं डाल तू पात करके, कि मैं आप जैसी आपकी रणनीति होगी वैसी जवाब हम आपको ही देने वाले हैं। तो ज़ेलेंस्की ने साबित कर दिया है, ये बता दिया है स्टेटमेंट देके कि आप अगर हिमाकत करेंगे तो फिर तो हम भी तैयार हैं और दुनिया देख रही है। बाखमुत में यूक्रेन का हवाई हमला, सुखोई 27 से गिराए GBU 62 बम, US गाइडेड बम से बाखमुत में जबरदस्त तबाही मची है। और डोनबास पर किसी भी वक्त रूस का संपूर्ण कब्जा हो सकता है। डोनबास के बड़े इलाके पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। डोनबास में 45 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है रूसी सेना। यूक्रेन के पूर्व कमांडर बोगदान क्रोटेविच का ये बड़ा दावा सामने आया है कि 45 किलोमीटर अंदर दाखिल हो चुकी है रूस की सेना। और डोनबास को लेकर किसी भी वक्त संपूर्ण कब्जा हो सकता है। आपको बताते हैं इसकी डिटेल क्या है। डोनबास पर संपूर्ण कब्जे की तरफ रूसी सेना बढ़ रही है। शहर के उत्तर पूर्वी इलाके में रूसी सेना का कब्जा रहा है और डोनबास के दक्षिण पश्चिम इलाके में यूक्रेन कमजोर पड़ रहा है। डोनबास में 45 किलोमीटर अंदर कॉन्स्टेंटिनोव्का पर कब्जा बताया जा रहा है और डोब्रोपेलिया इलाके में भी रूस की बढ़त बन गई है। अब देखिए, इस लड़ाई की खास बात क्या है। डोनबास के ज्यादातर हिस्से पर रूस का कब्जा है। एक दो इलाकों में यूक्रेनी सेना की मौजूदगी है। डोनबास में यूक्रेनी सेना की स्थिति बेहद कमजोर, किसी भी वक्त यूक्रेन की सेना की हार जो हो सकती है। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर, यूक्रेन के चांसेवियार शहर में आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है। यहां रूसी पैराट्रूपर्स ने यूक्रेन की सेना पर गोलियां बरसा दी। हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की एक साथ मौत हो गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, रूसी पैराट्रूपर्स ने इस हमले को अंजाम दिया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आमने सामने की जंग चल रही है यूक्रेन के चांसेवियार शहर की। ये तस्वीरें हैं जहां पर रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो हमला आप देख रहे हैं, ये रूसी पैराट्रूपर्स ने अंजाम दिया है। और इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिक एक साथ मारे गए। और रूस और आक्रामक हो गया है, यूक्रेन में बड़ी तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के कई इलाकों पर दरअसल भीषण हमला हो रहा है। जो इस वक्त ताजा सिचुएशन है कि सूमी में कैमिकाजी गेरान ड्रोन से तबाही मचाई गई है। सूमी में ग्लाइडेड बम से भी विध्वंसक प्रहार किया गया है।
टॉर्नेडो MLRS से यूक्रेनी ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। सूमी में 50 यूक्रेनियों के मारे जाने की भी खबरें हैं। चेसिव यार में दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी चल रही है। मलिक साहब, आपके पास मैं आ रही हूँ। डॉनबास वो इलाका है जो शुरू से ही रूस के टारगेट पर रहा है कि कब्जा इस पर किया जा सकता है, और अब ज्यादातर इलाके में ये कब्जा हो रहा है। ऐसे में यूक्रेन क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगा इस मीटिंग से पहले? क्या इस इलाके की सिर्फ ये जंग है या फिर और भी इलाके हैं जो रूस के इस वक्त टारगेट पॉइंट्स पर हैं? डॉनबास का इलाका बहुत पहले से ही रशिया के डोमिनेंस में आ चुका है। अभी डॉनबास के इलाके में जो ये अटैक कर रहे हैं, ये वो पॉकेट्स हैं जहां पर हम कहते हैं कि 90% रशिया का कब्जा हो चुका है। तो बीच में जो छिटके हुए इलाके हैं जहां पे कुछ डोमिनेंट हाइट्स ऐसी हैं और जो इलाके ऐसे हैं जहां पर इनकी फोर्सेज आज भी विद्यमान हैं। अब वो फोर्सेज इन पर काउंटर अटैक इसलिए कर रही हैं कि एक तो ये है कि जो कि बातचीत होने वाली है, तो उस बातचीत से पहले प्रेशर का माहौल बिल्डअप किया जाए। ये यूक्रेन अच्छी तरह जानता है कि डोनबास का इलाका ऊपर से नीचे लेके और जो चारों उसके रीजन्स हैं उसमें रशिया का बहुत बड़ा एक तरह से डोमिनेंस हो चुका है। ये भी नहीं, सूमी और खार्किव तक अगर हम बात करें तो वहां तक रशिया अपना क्लेम करने वाला है। लेकिन वो कितना होगा ये हम इस बात से लगा सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास ओपन डोमेन में नहीं है। लेकिन जो अमेरिका के जो सलाहकार गए थे, जो प्रेसिडेंट के सलाहकार गए थे, आई थिंक बात का एजेंडा, बात का फ्रेमवर्क तय हो चुका है और उसी के इर्द गिर्द बात होने वाली है। अब अमेरिका की कोशिश ये रहेगी प्रेसिडेंट ट्रंप की कि इस चीज को एक रेस्पेक्टिव वे में लाके एक बैलेंस वे में करके और उनको थोड़ा रशिया को भी ये लगे कि उनका भी रिस्पेक्ट रखा गया है। हालांकि रशिया की लाइन बड़ी हार्ड है, उसको मालूम है कि उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो पिछले 3.5 साल से लड़ाई चल रही है और इनडायरेक्टली अमेरिका की लड़ाई चल रही है। अमेरिका इज फाइटिंग ऑन थ्रू इट्स प्रॉक्सीज। असलियत में देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड इस टाइम प्रॉक्सीज के दम पे चल रहा है। एग्जाम्पल, मैं 2 कदम पीछे जाता हूं, सिंदूर में प्रॉक्सीज आए, सिंदूर से पहले प्रॉक्सीज आए, पाकिस्तान ने कुछ प्रॉक्सीज भेजे, पाकिस्तान खुद किसी का प्रॉक्सी है। इसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज, कई ऐसे कंट्रीज हैं जो अपने नेटो के लालच में जाने के कारण, क्योंकि इनको फंडिंग का भी इशू है, ठीक है, जी, तो इसके कारण आप यूक्रेन को ये देख सकते हैं कि यूक्रेन ये छोटे छोटे पॉकेट्स में अटैक बढ़ाएगा और उसका काउंटर अटैक रशिया से जरूर आएगा। ठीक है, जो कंडीशंस लगाई जा रही हैं रूस की तरफ से वो काफी हार्ड हैं, ये आपने भी कहा, लेकिन उन शर्तों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये भी हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आभास तो उनके रुख से ये होता नजर आ रहा है। अब वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमले से पहले ही अलर्ट हुए यूक्रेन के जवान, यूक्रेनी सेना ने रूसी ड्रोन को नष्ट किया। तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेनी सेना ने किस तरह से रूस के एक ड्रोन को नष्ट किया है, ये आप देख सकते हैं। हमले से पहले ही यूक्रेनी जवान यहां पर अलर्ट हो गए और ड्रोन हमले से बाल बाल इन सैनिकों ने अपनी जान बचा ली। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर शाही ड्रोन अटैक हुआ है। जी हां, रूस ने हाईवे को निशाना बनाया है। तस्वीरें आ गई हैं। रूस लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ये वो हाईवे की तस्वीरें हैं जब यूक्रेन पर हमला किया गया। रूस ने हाईवे को एक निशाना बनाया है और यहां पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। और यूक्रेन पर विनाशक हमले की तैयारी और तेज हुई। एडवांस हथियारों का इस्तेमाल करेगा रशिया। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई ryabkov ने कहा, खतरनाक ऑर्शनिक मिसाइल के अलावा भी हमारे पास विकल्प मौजूद हैं। और आपको बता दें कि यूक्रेन पर ऑर्शनिक अटैक भीषण तबाही के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। खबर क्या है, यूक्रेन पर नए सिरे से हमले की बड़ी तैयारी चल रही है। इस बार एडवांस हथियारों से हमले की तैयारी हो रही है। ऑर्शनिक मिसाइल फिर कहर बरपाने को तैयार है। ऑर्शनिक के अलावा भी कई हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां, सर्गेई ryabkov की तरफ से क्या कहा गया है ये अहम है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की नई रणनीति है ये। ऑर्शनिक के अलावा भी कई विकल्प मौजूद हैं, हमारे पास कई घातक हथियार हैं, ये उन्होंने कहा है। कितने हथियार हैं नाम नहीं बताऊंगा। और देखिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। दत्ता साहब, कुल मिलाकर आपको नजर क्या आ रहा है? एक तरफ अलास्का में शांति वार्ता की ढेरों तैयारियां
डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान मानो उन्हें सब कुछ पता है, कहां पर रूस ने गलती की, कहां वो क्या कर सकता है जिसके बाद शांति आ जाएगी। कुल मिलाकर बताने की कोशिश वो यही करते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं 2 मिनट में समझ जाऊंगा वार्ता का कोई हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्या इतना ही आसान है? 3.5 साल से यह जंग चल रही है, समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आया। क्या यह इतना आसान होगा? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पूरी जंग के पीछे शुरू से ही अमेरिका का हाथ रहा है। ये 1992 के बाद जब वॉर्सो पैक्ट खत्म हुआ तब ये एग्रीमेंट हुआ कि नेटो एक्सपैंड नहीं करेगा, लेकिन नेटो लगातार एक्सपैंड करता रहा। अमेरिका की ये मंशा थी कि किसी प्रकार से रूस को दबा दिया जाए, और उसी एजेंडे पे इनका डीप स्टेट काम करता रहा, इनकी आर्म्स लॉबी काम करती रही, और जितनी भी गवर्नमेंट्स अमेरिका में आई वो उनके ऊपर हावी रही। और अभी इसी प्रचलन के चलते जो 2014 में इन्होंने कू करवाया यूक्रेन में, जिसके माध्यम से ज़ेलेंस्की को बिठाया वहाँ, इनका मुद्दा ये था कि किसी प्रकार अमेरिका के ऊपर हावी हो, रशिया के ऊपर। लेकिन जब रूस को ये पता चला कि ये लगातार ये अपनी बढ़त बढ़ाते जा रहे हैं, तो रूस ने तब यूक्रेन को वार्न किया कि आप नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे, आप क्रीमिया को भूल जाएं, और जो डोनबास वहाँ रशियन स्पीकिंग इलाका है आप उनको ऑटोनॉमी दे दें। लेकिन यूक्रेन नहीं माना, और उसके चलते फिर ये स्पेशल ऑपरेशन चालू किया रूस के द्वारा। तो रूस को मालूम है, अमेरिका को मालूम है कि इनके पीछे पूरी गेम प्लान क्या थी, और पुतिन पुराना KGB का मेंबर है, उसको एक एक हिस्ट्री के बारे में मालूम है कि क्या अमेरिका की मंशा थी, क्या नेटो की मंशा है, और क्या रूस चाहता है। रूस नहीं चाहता था कि नेटो एक्सपैंड करे। तो अभी इस चीज़ के बैकड्रॉप में मेरा मानना ये है कि रूस की जो 3 शर्तें थी उस पर कायम है वो, और उन शर्तों के बिना इसके ऊपर कोई समझौता नहीं होने वाला। चाहे ज़ेलेंस्की जो मर्जी सोचे, चाहे नेटो जो मर्जी सोचे, और अमेरिका जो मर्जी करवाना चाहे। तो दत्ता सर, डे 1 से ही जो रूस ने शर्तें थोपी हुई हैं उसी के आधार पर ही युद्ध आगे बढ़ रहा है, कोई कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं है, और अब तो ये एस्केलेट हो चुका है। क्या हल निकलता है देखना होगा। हमारे साथ JK त्रिपाठी सर भी, उनके पास आऊंगे। एक लेकिन बड़ी खबर मिल रही है, रूसी सैनिकों का पोक्रोवस्क के कई इलाकों पर कब्जा हो चुका है। कुचेरोव यार और जोलोटी कोल्डेस पर कब्जा हुआ है। ड्निप्रोपेट्रोव्स्क हाईवे पर भी कब्जे का खतरा है। यूक्रेन की अहम सप्लाई लाइन बताई जाती है ये ड्निप्रोपेट्रोव्स्क हाईवे, जहां पर रूस ने अटैक किया है। तो यूक्रेन के नए इलाकों पर कब्जा किया है रशिया ने। यूक्रेनी सोर्सेस का जो दावा है, आइए वो आपके सामने जल्दी से रख दें। कौन से ये नए इलाके हैं जिन पर रूस कब्जा करता नजर आ रहा है, आगे बढ़ता नजर आ रहा है। सोर्सेस दावा यह कर रहे हैं कि रूस ने पोक्रोवस्क के उत्तरी इलाके में 10 किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर अपनी बढ़त बना ली है। बहुत तेजी से रूस के सैनिक देखिए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अलास्का वार्ता से पहले जहां कब्जा हुआ उसमें कुचेरोव यार शामिल है, जोलोताय कोलोडेस शामिल है, और वेस्ले जैसे इलाके हैं जहां पर रूस ने कब्जा जमा लिया है, और रूस की सेना यहां पर कब्जा जमा कर बैठ गई है। बिल्कुल, ये वो इलाके कुचेरोव यार, जोलोताय कोलोडेस और वेस्ले जो हम दिखा रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर कब्जे की जंग बहुत ज्यादा तेज हो गई है। यूक्रेन के नए इलाकों पर कब्जा करने की जो मंशा है रूस की, पुतिन की, वो सामने देखने को मिल रही है। लेकिन इसका असर क्या होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन की डिफेंस लाइन कमजोर पड़ सकती है, इसका भयंकर असर पड़ेगा, और संभावित असर ये भी कि रिजर्व सैनिकों को दूसरी जगह भेजना पड़ सकता है। तो यूक्रेन के नए इलाकों पर लगातार कब्जा जमाता हुआ रूस नजर आ रहा है। और आप देखिए, एक तरफ अलास्का में शांति वार्ता की तैयारियां हो रही हैं, और दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस दोनों का रुख यह बता रहा है कि मैदान जंग में दोनों ही आगे बढ़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार का परीक्षण कर रहा है रूस। बड़ी खबर है, क्रूज मिसाइल 9M370 बुरेवेस्टनिक का 18 अगस्त को परीक्षण। पुतिन ने बुरेवेस्टनिक मिसाइल को अभेद करार दिया है, और अब 18 अगस्त को इसके परीक्षण की तैयारी है। और सबसे खतरनाक है न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण। आपको बताते हैं 18 अगस्त 2025 दुनिया के सबसे घातक न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण होने जा रहा है। क्रूज मिसाइल 9M370 और बुरेवेस्टनिक का परीक्षण करेगा रूस। पुतिन ने न्यूक्लियर बुरेवेस्टनिक मिसाइल को अचूक बताया है। बुरेवेस्टनिक से खौफ क्यों है आपको बताते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में यह हमला करने में मिसाइल सक्षम है। 20,000 किलोमीटर तक मिसाइल की रेंज बताई जा रही है। पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मच सकती है।
रूस के वोलोगदा में 20 और चेपसारा में तैनाती की गई है। त्रिपाठी सर, तो एक तरफ तो कूटनीति है, एक तरफ तो मीटिंग होने वाली है, उसकी तैयारी चल रही है और दुनिया को बताने के लिए कि हम मिल रहे हैं, बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश है। दूसरी तरफ कब्जे की भी जंग तेज हो गई है। तीसरी तरफ न्यूक्लियर मिसाइल का, खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण भी हो रहा है। यानी चौतरफा दबाव बनाने की रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि जो संभावित मीटिंग है 15 तारीख को जो होनी है अलास्का में, उसमें अभी 3 दिन हैं और इन 3 दिनों में दोनों पक्ष चाहेंगे कि अपने अपने पक्ष में एडवांटेज पैदा कर लें। रूस ये चाहेगा कि कुछ और नए इलाकों पे कब्जा कर लिया जाए ताकि जब निगोशिएटिंग टेबल पे बैठे ट्रंप के साथ तो ऐसी बात करें कि हाँ ठीक है, आप कहते हैं तो हम ये छोड़ देते, जो हमने नए इलाके कब्जे में किए हैं ये हम छोड़ देते हैं, थोड़ा सा कंसेशन दिखा देते हैं। क्योंकि देखिए, रूस, जैसा मलिक साहब ने कहा, रूस के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो काफ़ी हद तक पूरे हो गए। पहला, यूक्रेन को अब वहाँ नेटो की मेंबरशिप मिलने का कोई चांस नहीं है। दूसरा, यूक्रेन तकरीबन डीमिलिटराइज हो चुका है। जितनी मिलिट्री पावर थी, जितनी शक्ति थी, जितने गोला बारूद रसद थे, वो सब ख़त्म हो रहे हैं। तीसरा जो है कि डोनेट्स्क और डोनबास वगैरह, लुहांस्क वगैरह का इलाके जो हैं बस वही बचते हैं। अगर रूस उसमें पूरी तरह अभी 90% किया है, अगर 100% कब्जा कर लेता है या नहीं भी करता है तो सुमी वगैरह के उत्तरी इलाकों में कुछ कब्जा कर लेता है तो उसको बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रूस की ये इच्छा रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कब्जे किए जाए, ज़मीन पे कब्जा किया जाए ताकि वो अपने हिसाब से टर्म्स डिक्टेट कर सके। जी। इसी के साथ यूक्रेन की ये ख्वाहिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रूस को अभी उलझाएं ताकि रूस को ये न लगे कि अभी हम अपने टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं। ठीक बात है। और देखिए, रूस को लेकर बहुत बड़ा सनसनीखेज दावा सामने आ रहा है। यूक्रेन में बच्चों को स्नाइपर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। रूसी सेना के अफसरों पर ट्रेनिंग देने का आरोप लगा है। बच्चों को ड्रोन बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। ये तस्वीरें भी देखिए सामने आई हैं। हालांकि TV9 भारतवर्ष इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कई तरह की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के नतीजे भी जंग के दौरान हमने देखे हैं, लिहाजा ये जो वीडियो सामने आया है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन इस वीडियो को जारी करके दावा यही किया जा रहा है कि देखिए कैसे जंग में बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। TV9 भारतवर्ष इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है और TV9 इस तरह के वीडियो की औपचारिक पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन इन वीडियो में दावा ये जरूर किया जा रहा है कि यूक्रेन के जिन इलाकों में रूस ने कब्जा किया है वहां इस तरह से यूक्रेनी बच्चों को जंगी ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें ड्रोन बनाने से लेकर स्नाइपर यानी लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये खतरनाक स्टंट या फिर कार्रवाई हो रही है जिसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं इस वीडियो के जरिए। ये वीडियो वायरल है जिसमें ये बताया जा रहा है कि बच्चों को वॉर ट्रेनिंग दी जा रही है। तो देखिए इस खबर के मायने क्या है, इस खबर का मतलब क्या है। वैसे भी जंग में साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा यह जाता है कि जंग का कोई नियम नहीं होता, कोई कानून नहीं होता, सब कुछ जायज है जंग में। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है कि इस वक्त दशा क्या हो गई है। यूक्रेन में रूस दे रहा है बच्चों को स्नाइपर ट्रेनिंग। क्या यह बात सच है? खबर क्या है? रूसी कब्जे वाले लुहांस्क में बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है। लड़के लड़कियों को, छोटे छोटे बच्चों को दूर तक सटीक निशाना लगाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रूसी सेना में लड़ चुके कई अनुभवी सैनिक बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स में गुपचुप तरीके से इन्हें ट्रेन किया जा रहा है। मकसद क्या हो सकता है? भविष्य में जंग में उतारने के लिए अभी से ट्रेनिंग दी जा रही है। भविष्य की पीढ़ी को अपने मुताबिक ढालना भी इसका एक मकसद है। क्षेत्र पर पूरी पकड़ हासिल करना चाहता है रूस। रूसी विचारधारा, भाषा, इतिहास सिखाकर उन्हें ढाला जा रहा है। पूरे इलाके को पूरी तरह से रूस के मुताबिक ढालने की इसे आप कोशिश कह सकते हैं। मनीष, इन तस्वीरों को देखकर क्या आ रहा है जहन में? देखिए, बड़ा शानदार सा नैरेटिव है, क्योंकि आप अगर देखें तो पहले कहा गया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जो है वो यूक्रेनी बच्चों को किडनैप करते हैं और इसके नाम पर ICC में मुकदमा चला।
पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी हुए, लेकिन वही पुतिन अब अमेरिका की सरजमी पर जा रहे हैं। मतलब आईसीसी का जो अरेस्ट वारंट है वो तो डस्टबिन में चले गया। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना ने आधिकारिक तौर पर यह आदेश निकाला कि 16 साल तक के जो बच्चे हैं उनको हम रिक्रूट कर सकते हैं और 60 साल से अधिक उम्र वाले भी बुजुर्ग को हम रिक्रूट कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में अगर देखा जाए तो रूस के पास आज की तारीख में सेना की कमी नहीं है, उनके पास ऑलरेडी काफ़ी सैनिक हैं। हो सकता है कि ये वीडियो सच भी हो, किसी स्कूल प्रोग्राम में किसी ट्रेनिंग की वजह हो, लेकिन हाँ, अभी युद्ध में बच्चों का इस्तेमाल करने की रूस को इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि रूस के पास पर्याप्त संख्या में सैनिक है। ये बात उनके दुश्मन भी मान रहे हैं और रूस ग्राउंड पर मजबूत स्थिति में है। आप बच्चों का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ अब लड़ने के लिए कोई बचा नहीं है। तो अगर उस संदर्भ में देखें तो सैनिकों की संख्या कहाँ कम है? यूक्रेन में कम है। यूक्रेन को बच्चे चाहिए लड़ने के लिए, ना कि रूस को चाहिए। लेकिन फिर वही बात है, युद्ध में इस तरह के नैरेटिव होते हैं और चलने भी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में जो हकीकत है वो यही है कि ग्राउंड पर रूसी सेना एक के बाद एक शहर गांव कब्जा कर रही है। लगातार पश्चिमी पूर्वी यूक्रेन के हिस्से पर रूसी सेना का डोमिनेंस है और अलास्का की मीटिंग के बाद तय होगा कि पुतिन कीव के डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं या जहां तक हैं वहीं रुक जाते हैं। और मनीष, एक और बड़ी खबर आ रही है कि ट्रंप पुतिन मुलाकात पर ब्रिटेन ने कहा है पुतिन पर भरोसा न करे ट्रंप। ये ब्रिटेन की ओर से आगाह किया जा रहा है, एक तरह से चेतावनी है। युद्ध विराम से रूस को मजबूती मिलेगी। ब्रिटेन का कहना है यूक्रेन के समर्थन में गठजोड़ बनाएंगे। और ट्रंप पुतिन की मीटिंग पर यूरोपियन नेताओं ने क्या कहा, अब आपको यह बताते हैं। शांति वार्ता में यूक्रेन का शामिल होना जरूरी है। रूस को एक तरफा फैसले करने का हक नहीं है, ये कहा है यूरोपीय नेताओं ने। यूरोपीय नेताओं ने साझा बयान जारी करके ये बातें कही हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति और इटली की पीएम भी इस बयान में साझेदार हैं। और आपको बता दें कि रूस और यूरोप में जंग संकेत क्या है आखिर। ट्रंप पुतिन मुलाकात के खिलाफ यूरोप फिलहाल युद्ध विराम के हक में नहीं है। यूरोप से यूक्रेन को हथियार सप्लाई में तेजी। रूस के खिलाफ पोलैंड की जंगी तैयारी तेज हो गई है। यूरोप के डिफेंस बजट में बढ़ोतरी का प्लान बताया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन ट्रंप की मुलाकात से पहले नेटो का बड़ा फैसला है। यूक्रेन को हथियार देते रहने का वादा किया है। नेटो महासचिव मार्क रूटे का बयान आया है, फैसला कुछ भी हो यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे। तो यूक्रेन को हथियार देते रहने का वादा किया गया है और इस वादे को निभाएंगे। नेटो की ओर से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। तो देखिए, 15 अगस्त से पहले नाटो का बड़ा फैसला क्या है आपको बता दें। मार्क रूटे जो कि नाटो के महासचिव हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका रूस वार्ता पर नाटो की भी नजर है। पुतिन अब भी पश्चिमी गठबंधन के लिए खतरा है। वार्ता का फैसला कुछ भी हो, नाटो का स्टैंड साफ है। यूक्रेन को जंग के लिए हथियार देता रहेगा नाटो। नेदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ने सैन्य पैकेज भेजा है। ये मार्क रूटे बताते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मलिक साहब भी मौजूद हैं। मलिक साहब, यूरोप की तो नहीं चल रही, डोनाल्ड ट्रंप सुनने को तैयार नहीं है। नाटो चीफ की तरफ से जो कहा गया है उसको क्या गंभीरता से लेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्या आपको ऐसा लगता है? लेकिन यही मार्क रूटे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को डैडी कहकर बुलाते हैं, तो उनकी बातों का कुछ असर होगा क्या? कुछ बदलेगा क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिहाज से अगर देखा जाए? देखिए, बहुत दिनों की बात नहीं है। ये नेटो के जो महासचिव थे, इन्होंने इंडिया के खिलाफ भी एक टैरिफ पे एक इन्होंने बयान दिया था। और इस बयान को देखते हुए आज मैं समझता हूं कि ये जो सब चीजें चल रही है सब प्रेशर टैक्टिक्स का हिस्सा है। जब भी कोई वार्ता होती है उससे पहले एजेंडा सेट किए जाते हैं और उन एजेंडेज को अपने फेवर में लाने के लिए तरह तरह के सब एजेंडाज को उछाला जाता है। उन सब पर काम करने के लिए जो ब्रिटेन बोल रहे हैं, अभी फ्रांस भी बोलेंगे, अभी और भी बहुत सारे ऐसे इशू होंगे जो आज की डेट में क्लियर नहीं है, क्योंकि 15 तारीख को जो आ रही हैं उनको मालूम है कि जो भी उससे पहले करना है, प्रेशर डालने के लिए उससे पहले करना है। वार्ता के दौरान या वार्ता के बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब रही बात यह कि रशिया एक वार हार्डड कंट्री है
उसका पूरा हिस्ट्री देखिए 100 ईयर्स का, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, उसके बाद से भी देखिएगा और पिछले 3.5 साल के देखिएगा। बहुत सारे ऐसी कहानियां चली है कि रशिया हैज वीकेंड। देखिए अमेरिका का अल्टीमेट एम यही है कि जितना लंबा खींचा जाए तो सर अदावत तो सोवियत यूनियन के समय से ही रही है रशिया और अमेरिका के बीच में, लेकिन क्या असर पड़ता है देखना होगा। एक बड़ी खबर आ रही है, मैं रोक रही हूं आपको। क्रास्नोदार में रूस को बड़ा झटका लगा है। 90वीं एयर डिफेंस ब्रिगेड पर अटैक हुआ है। हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए हैं। तो क्रास्नोदार में विनाशक जंग की खबर है। रूसी वायु रक्षा मिसाइल ब्रिगेड पर यहां बड़ा हमला हुआ है। 90वीं वायु रक्षा मिसाइल ब्रिगेड को टारगेट किया गया। रक्षा खुफिया एजेंसी HUR ने यह बड़ा अटैक अंजाम दिया था। यह यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का दावा है कि 12 सैनिक मारे गए। सैन्य चौकी के पास 2 विस्फोट हुए हैं। कई उपकरण नष्ट हो गए हैं। स्थानीय एजेंसियों ने घेरेबंदी की है। काउंटर ऑपरेशन जारी है। क्रास्नोदार खास क्यों है आपको बताते हैं। काला सागर और अजोव सागर के पास ये स्थित है। नौसैनिक और व्यापारिक मार्गों के लिए एक अहम केंद्र है। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति की बातचीत हुई है कल फोन पर। भारत शांति प्रयासों का समर्थन कर रहा है, ये ज़ेलेंस्की का कहना है। रूस के हालिया हमलों की जानकारी दी गई है। ज़ेलेंस्की की ओर से विवाद सुलझाने के लिए भारत मदद करेगा, ये कहा गया है। और देखिए इस बातचीत की जो अहम जानकारी है वो आपको देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के बीच क्या बात हुई है फोन पर, ये आपको बताते हैं। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा इस बातचीत के बाद कि हमने रूसी हमलों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया। ये कहा गया ज़ेपोरिजिया में जो हमले हो रहे हैं उसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा की है। किसने? प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने। यूक्रेन के शांति प्रयासों के साथ भारत है, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि शांति के साथ है भारत। भारत के सहयोग का वो शुक्रिया अदा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी और आपको बता दें विवाद सुलझाने के लिए हर संभव मदद करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया। रूस यूक्रेन युद्ध के जल्द समाधान की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस वक्त इतने लंबे अरसे से युद्ध चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से युद्ध का समाधान होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। और द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूती देंगे। भारत यानी यूक्रेन द्विपक्षीय मुद्दों को और ज्यादा मजबूती देंगे।